उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज। कर्नल कोठियाल ने बच्चों से किया वादा, सरकार बनते ही स्कूलों की दशा सुधारेंगे। दलित भोजन माता मामले में सरकार सख्त, सीएम धामी ने डीआईजी से कहा दोषियों को बख्शा ना जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिया बड़ा बयान, हम उत्तराखंड में फिर बनाएंगे सरकार, पुष्कर सिंह धामी ही होंगे मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सीधा उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। अलग अलग जिलों के दौरे पर वो लगातार हैं। विकास की सौगात दी जा रही है उत्तराखंड वासियों को और जानकारी मिल रही है आज भी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। और इस दौरान नंदानगर चमोली में विजय संकल्प रैली में शामिल होंगे सीएम धामी। बड़ी जानकारी, सीएम विजय संकल्प रैली से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। ऋषिकेश में रविवार एक नए उत्तराखंड का कार्यक्रम में भी जाएंगे सीएम धामी। दरअसल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के दौरे पर लगातार हैं सीएम धामी। विकास परियोजनाओं की शिलान्यास की जा रही है, लोकार्पण उत्तराखंड वासियों को लगातार दिया जा रहा है। विजय संकल्प रैली निकाली जा रही है जिसका आगाज किया गया था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से और उसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये रैली पहुंच रही है। 70 विधानसभाओं में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ऋषिकेश में रविवार एक नए उत्तराखंड का कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। तो नए उत्तराखंड जिस तरीके से सीएम धामी की तरफ से लगातार कहा जाता है 2025 तक राज्य को अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। संवाददाता धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, उत्तराखंड के सीएम धामी आज भी दौरे पर रहने वाले हैं, जानकारी दीजिएगा आज उनके कार्यक्रम की। सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से 2022 का चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम जिलों का वो कहीं ना कहीं दौरा कर रहे हैं और जिस तरीके से आज का कार्यक्रम की बात करें तो आज वो चमोली पहुंचेंगे और वहां पर जो विजय संकल्प रैली बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है उसमें प्रतिभाग करेंगे और उसके बाद वो ऋषिकेश पहुंचेंगे जहां पर रविवार कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है सोनिका, उसको देखते हुए पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में और तमाम कार्यक्रम में वो प्रतिभाग कर रहे हैं और जो विकास की योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा सोनिका के किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम तरह की योजनाएं जनता के हवाले कर रहे हैं, चाहे वो महिला से जुड़ी योजनाएं हो, बेरोजगारों से जुड़ी योजनाएं हो या युवाओं से जुड़ी योजनाएं हो, तमाम तरह की योजनाएं वो लगातार निकाल रहे हैं और जिसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव में इन योजनाओं का लाभ कितना बीजेपी को मिलता है और कितना नहीं। जी सोनिका, यानी धनराज, देखा जाए तो तमाम मुद्दों को छोड़कर बीजेपी अपना विकास को लेकर के मुद्दा बना रही है जीत दर्ज करने के लिए 2022 में, ताकि विकास की राह पर जीत दर्ज की जाएगी। लगातार ये कहा जा रहा है। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योजनाओं पे योजनाएं निकाल रहे हैं और विकास कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी 2022 के चुनाव में। क्योंकि सत्ता में इस समय बीजेपी पार्टी है, चाहे केंद्र की सत्ता हो या फिर राज्य की सत्ता हो, दोनों ही जगह पर डबल इंजन की सरकार कहने वाली सरकार इस समय चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहा जा सकता है कि जो विकास योजना है वो जनता तक पहुंचाने के लिए विजय संकल्प रैली निकाली जा रही है, तमाम तरह की योजनाएं निकाली जा रही हैं और जनता तक पहुंचा उसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो 2022 का चुनाव होगा सीधा सीधा बीजेपी विकास कार्यों पर ही लड़ेगी। और उनके कार्यक्रम पर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुख करते हैं, बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। मंत्री पद से हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है उत्तराखंड से। कैबिनेट की बैठक के बीच में ही छोड़कर निकल गए हरक सिंह रावत। काफी समय से चुनाव न लड़ने की बात कह रहे थे। बीजेपी के कई नेता हरक सिंह से बात का प्रयास कर रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। तो कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। जैसे ही हरक सिंह रावत की तरफ से मंत्री पद से इस्तीफा दिया जाता है, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा उत्तराखंड में होना है और उससे पहले ही ये सियासी हलचल देखी जा रही है। बीजेपी के कई नेता हरक सिंह रावत से बात करने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। कैबिनेट की बैठक को बीच में ही छोड़कर निकल गए और कहा जा रहा है इसी की वजह से सियासी हलचल मची हुई है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। अब ऐसे में जिस तरीके से इस्तीफा दिया जाता है मंत्री पद से, बड़े दिग्गज नेताओं में नाम आता है हरक सिंह रावत का। कई नेताओं की तरफ से मनाने का प्रयास फिलहाल उन्हें किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को लेकर के नाराजगी जाहिर की गई थी। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, कांग्रेस के बाद अब वही हलचल हम बीजेपी में देख रहे हैं। जेपी नड्डा का दौरा होना है, लेकिन उससे पहले ही जो सियासी हलचल मची है, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक में हड़कंप मच गया है। तो सोनिका, देखिए, जिस तरह से कल हरीश रावत कांग्रेस से जब उनका ट्वीट आया तो उत्तराखंड की जो सियासत है वो गर्मा गई और उसके बाद जब वह तस्वीर साफ हुई तो भारतीय जनता पार्टी से जो खबर निकल कर आई हरक सिंह रावत के इस्तीफे की, जाहिर तौर पर उससे उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक की जो सियासत है उसमें हलचल मच गई। और जिस तरह से हरक सिंह रावत के इस्तीफे देने की बात सामने आई, हालांकि उनके इस्तीफे को लेकर देर रात तक जो चर्चाएं हैं वो होती रही कि किस वजह से इस्तीफा दिया जा रहा है, क्योंकि नाराजगी उनकी कई महीनों से देखी जा रही है। शायद एक मेडिकल कॉलेज को लेकर उनकी नाराजगी है, वो अक्सर जाहिर करते हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए भी उन्होंने कई बार कहा है कि इस बार का चुनाव लड़ने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बातें हैं जो उन्होंने समय समय पर कही है, जो इस बात को दर्शाती है कि लंबे समय से जो उनकी नाराजगी है वो चल रही है। हालांकि जो यहाँ से राजधानी देहरादून से रायपुर विधायक है उमेश शर्मा काऊ, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो नाराजगी थी हरक सिंह रावत की उसको दूर कर लिया गया है। पार्टी के सभी मंत्रियों के साथ मिलकर जो बैठक की गई है उसमें नाराजगी अब उनकी दूर हो गई है और ऐसी कोई बात अभी नहीं है इस्तीफे की। उन्होंने जो खबर है उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा। चलिए विशाखा, मौसम सर्दी का है लेकिन चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आई। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि इस बार चुनाव प्रचार के लिए 601 मैदान और 277 भवनों की पहचान की गई है। उम्मीदवारों को इन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार का 23 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कानून व्यवस्था सहित तमाम शासन प्रशासन के सुझाव की समीक्षा हो चुकी है। इस बार कोविड के कारण 623 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। मतदान के समय को भी 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। तो कोरोना को देखते हुए मतदान के समय को 1 घंटा बढ़ाया गया चुनाव आयुक्त की तरफ से। चलिए आगे रुक कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों से एक नई पहचान मिली है, ये कहा गया है। और इसी के साथ सहपरिवार रामलला के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को हताश और निराश पार्टी बताते हुए कहा कि देश और दुनिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से भारत को नई पहचान मिलने से देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले में अगस्त त्युमनी के रामलीला मैदान में विजय संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हरीश रावत राम मंदिर पर सवाल उठाया करते थे। हम उन्हें अयोध्या में सपरिवार रामलला के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विजय संकल्प यात्रा में मिल रहे भारी जन समर्थन की सराहना की गई है। कहा कि इस बार बीजेपी उत्तराखंड में 60 से भी अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने बाबा केदारनाथ के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथाह प्रेम और विश्वास को याद दिलाते हुए कहा कि यह केदारनाथ की धरती राज्य और देश में बीजेपी के प्रति संकल्प और स्पष्ट संदेश देगी। आगे रुक कर लेते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि चुनाव मैं लीड करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद ही तय होगा। इसके बाद अब हरीश रावत के ट्वीट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान सुलझता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हरीश रावत सहित उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात की।
जिसके बाद हरीश रावत ने मीडिया से कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लीड करेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन पर निशाना साधा गया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरा ट्वीट पढ़कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिर्ची लग गई। मामला अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से हरीश रावत की नाराजगी सामने आई थी। आगे रुक कर लेते हैं, बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। कर्नल कोठियाल ने बच्चों से वादा किया है। दरअसल कर्नल कोठियाल की तरफ से अब उत्तराखंड के बच्चों से वादा किया गया है, सरकार बनते ही स्कूलों की दशा सुधारेंगे। ये कर्नल कोठियाल की तरफ से कहा गया है। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास होगा, ये लगातार कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, कर्नल अजय कोठियाल जो लगातार ताल ठोक रहे हैं जीत का, और अब कहा जा रहा है कि बच्चों के स्कूली दिशा को सुधारेंगे, बच्चों से वादा किया गया है। अब उत्तराखंड के चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि वो सत्ता में आए या सत्ता की चाबी उसके हाथ में आए। इसके लिए आप देखेंगे कि जो दिल्ली मॉडल है, यानी सब कुछ फ्री देने का, वो लगातार वहां पे उनके नेता उसको फॉलो कर रहे हैं। वो चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, या उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे काम कर रहे कर्नल अजय कोठियाल हो, लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विकास का एक मॉडल स्टेब्लिश किया है, बिल्कुल उसी की तर्ज पे उत्तराखंड में भी वो करेंगे। अब शिक्षा के मॉडल को लेकर के जो दिल्ली के स्कूलों का मॉडल है वो उत्तराखंड में लागू करने की बात आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है। एक तरह से सोनिका देखें कि आम आदमी पार्टी समाज के हर तबके को छूने का, उनको अपने पक्ष में करने का, उनको अपने कामों से प्रभावित करने का, अपनी योजनाओं से प्रभावित करने का पूरी कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो उनके बड़े बड़े दावे और वादे हैं वो आम जनता के समझ में कितना आता है। और बिल्कुल धीरे देखने वाली बात होगी आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे दावे और वादे 2022 में क्या रंग दिखाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुख करते हैं, देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड भी शामिल है। यहाँ बीजेपी की सरकार है और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। अगले साल यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में को ये विश्वास है कि पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में वापसी करेगी। राज्य बीजेपी इकाई का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और राज्य सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड 2022 की शुरुआत में आगामी विधानसभा चुनावों में उसकी जीत को सुनिश्चित करेगा। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चीफ मदन कौशिक ने साफ किया कि पार्टी अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है और फिर से सत्ता में आने पर धामी ही सीएम होंगे। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष ने आगे ये भी दावा किया है कि पार्टी ने पिछले चुनाव में किए गए हर वादे को पूरा किया है। आगे रुक कर लेते हैं, बात उत्तराखंड की करेंगे। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में डीए बढ़ाया गया है, ये जानकारी मिल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी सरकारी कर्मचारियों को सौगात मिली है। उत्तराखंड में 2.5 लाख कर्मियों और पेंशनरों को 3% डीए बढ़ाया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31% हो जाएगा। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि संबंधी शासनादेश जारी किया गया था। बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2021 से देय होगा और यह मौजूदा 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा। प्रदेश के 16 लाख से अधिक श्रमिक इसका फायदा पाएंगे। चलिए आगे रुक कर लेते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान आता है। उनकी तरफ से उत्तराखंड वासियों से कहा जाता है, खासकर महिलाओं से, कि महिला हमें ही वोट देंगी चाहे उनके पति कहीं भी वोट दे। आपको बता दें, हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की ओर से मातृ शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही विधायक आतिशी भी इसमें शामिल रही।
पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं पुरुषों से 2 कदम आगे रहती हैं। राज्य आंदोलन में भी यहाँ की महिलाएं अग्रणी रही, लेकिन आज इतने साल बाद भी बच्चों को जन्म देते वक्त यहाँ की महिलाओं की जान चली जाती है। उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं है। इससे अधिक शर्मनाक बात और हो ही नहीं सकती। आतिशी ने कहा कि उनका दुख केवल आम आदमी पार्टी ही दूर कर सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं जिसमें चंपावत के एक स्कूल में भोजन माता के पद से एक महिला को दलित होने के कारण हटाने की बात सामने आई थी। यह मामला तब सुर्खियों में आ गया था जब चंपावत जिले के इस स्कूल में स्वर्ण वर्ग के छात्रों ने मिड डे मील खाने से मना कर दिया था क्योंकि वह एक दलित महिला द्वारा पकाया जा रहा था। इसके बाद स्कूल पर दलित कर्मचारी को हटाकर सवर्ण वर्ग की महिला को भोजन माता के तौर पर नियुक्त करने के आरोप लगे थे। चंपावत जिले के सूखीडांग गांव में स्थित एक स्कूल के इस मामले में जांच कराने के लिए सीएम धामी ने कुमाऊं अंचल की डीआईजी नीलेश आनंद भरने को निर्देशित किया है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीटीआई की खबर के मुताबिक आपको बता दें कि भरने का यह निर्देश भी दिया गया है कि उन लोगों पर भी नजर रखें और लगाम रखी जाए जो इस मामले से जुड़े गलत तथ्य और अफवाहें उड़ा रहे हैं। इधर भोजन माता की नियुक्ति पर उठे सवालों के बाद स्कूल प्रबंधन ने दावा किया कि इस पद के लिए हुई चयन प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया जाएगा। चलिए आगे रुक करते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है उत्तर प्रदेश से। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बटेश्वर दौरे पर रहेंगे। तो बटेश्वर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती आज है। इस मौके पर शामिल होंगे और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। जन्म दिवस आज उनका है। करीब 3 बजे बटेश्वर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 14 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं का शिलान्यास भी इस दौरान करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव है बटेश्वर। वहां पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्हें नमन किया जाएगा, श्रद्धांजलि उन्हें दी जाएगी। 97वां जन्मदिवस आज उनका है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। 14 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। सौगात दी जाएगी वहां से जनता को। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें नमन करेंगे पहुंच करके। 97वीं जयंती आज उनकी है। उमेश मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी। मुनीश मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मेरे सहयोगी सीधा रुक कर लेते हैं। मुनीश, जानकारी दीजिएगा, आज सीएम योगी आदित्यनाथ बटेश्वर पहुंच रहे हैं, कब तक क्या कार्यक्रम वहां पर उनके होने हैं? मनीष, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। मनीष, जानकारी दीजिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ बटेश्वर आज पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम तय है आज उनके? जी बिल्कुल सोनी, मैं बता दूं जिस तरीके बटेश्वर योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं सीएम योगी, अगर देखा जाए तो जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनका 96वां जन्मदिन है आज 25 दिसंबर को। लेकिन उसी दौरान पहुंच रहे हैं बटेश्वर का उनका पैतृक गांव है बटेश्वर। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई करोड़ों की सौगात आगरा को आज मिलेंगी। अगर बटेश्वर की बात कही जाए तो जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया था कि 14 करोड़ की सौगात सिर्फ बटेश्वर को ही मिलेंगी, उसके अलावा कई करोड़ों की सौगात आज आगरा को मिल सकती है। और साथ ही ये जानकारी अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है, इस अवसर पर पहुंच रहे हैं, कैसा माहौल आप देख रहे हैं उनके पैतृक गांव में बटेश्वर में? बिल्कुल, मैं बता दूं अगर देखा जाए तो लोगों में एक अलग ही जज्बा होता है। जैसे कि सीएम योगी आज वहां पे पहुंच रहे हैं, कई खबरों की बात कही जाए, सूत्रों की बात कही जाए तो कई करोड़ों की सौगात अगर उसे मिलेंगी तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि लोगों में किस तरीके की माहौल रहता है। उसी का माहौल एक वहां पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो बटेश्वर को कई 2 घाटों का जीर्णोद्वार भी मिलेगा। इसके अलावा अगर बात कही जाए तो कई करोड़ों की सौगात आज आगरा को मिलेंगी। कहीं ना कहीं आगरा की जो जनता है वो भी अगर देखा जाए तो खुशी का माहौल है इस चीज को लेकर। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव पहुंचकर वहां की जनता को मनाने की कोशिश की जा रही है। मुनीश जी बिल्कुल, अगर बात कहूँ अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन था वो 25 दिसंबर का था आज के दिन। अगर देखा जाए तो सीएम योगी वहां पहुंचकर अब क्या सौगात आगरा की जनता को देंगे वो तो वहां देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात की जाए तो जीर्णोद्वार हो या संकुल हो, लाइब्रेरी हो
इसके अलावा कई चीजें आगरा को मिलेंगी, आज बटेश्वर को मिलेंगी, बटेश्वर की जनता को, जिसे देखकर काफी खुशी देखी जा रही है जनता को। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बटेश्वर पहुंचेंगे आज। चलिए आगे रुक कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, निराश्रित गौवंशों के लिए 31 गौवंश आश्रय स्थल बनेंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। निराश्रित गौवंशों के लिए 31 गौवंश बनाए जाएंगे और कल होगी गौवंश स्थलों की भूमि पूजन। भूमि पूजन कल होनी है। प्रत्येक गांव में बनेंगे गाय के लिए रोटी बैंक। जन सहयोग से होगा गौवंश स्थलों का निर्माण। डीएम मानवेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। जन सहयोग से ये निर्माण कराया जाएगा। भूमि पूजन होना है कल, तो प्रत्येक गांव में बनाया जाएगा गायों के लिए रोटी बैंक बनाया जाएगा, जिससे जो पशु है, जो गाय है, उन्हें दर बदर भटकना ना पड़े। रोटी बैंक उनके लिए बनाया जाएगा। तो कल इसका भूमि पूजन होगा और उसके बाद तो गायों के लिए ये समर्पित कर दिया जाएगा। जन सहयोग से बनाया जाएगा गौवंश स्थलों के लिए। तो निराश्रित गौवंशों के लिए 31 गौवंश आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। उन गायों के लिए जो हम देखते हैं अक्सर रोड किनारे या फिर रहती है। संबुज मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे तमाम जानकारी के साथ। अंबुज, जानकारी दीजिएगा कि गायों के लिए काम किया जाना है, किस तरीके से ये पूरा निर्माण कार्य होगा? अंबुज, आपको आवाज आ रही है हमारी? फिलहाल अंबुज से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। आपको जानकारी दे दें, गायों के लिए कदम उठाया जा रहा है। प्रत्येक गांव में गायों के लिए रोटी बैंक बनाए जाएंगे, जिससे गौवंश स्थलों का निर्माण होना है। जन सहयोग से निर्माण किया जाएगा। तकरीबन 31 गौवंश आश्रय स्थल बनाए जाएंगे निराश्रित गायों के लिए। फिलहाल जो हम देखते हैं रोड किनारे अक्सर देखा जाता है दर बदर भटकती गायों के लिए, अब उनके लिए काम किया जाना है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। चलिए आगे रुक कर लेते हैं। जानकारी मिल रही है कि एक वर्दी पहने नशेबाज दरोगा ने सड़क पर हंगामा कर दिया। नशे की हालत में थे, शराब में के नशे में एक दरोगा ने जमकर हंगामा किया। दरोगा का हंगामा देख मौके पर भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस दरोगा को अपने साथ ले गई। हरदोई कोतावली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एक शराब के नशे में दरोगा ने जमकर हंगामा किया है। लोग आसपास खड़े हैं, बीच सड़क पे ये हंगामा किया जा रहा है। तो नशेबाज दरोगा ने किस तरीके से हंगामा किया है, तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं। हंगामा देख आसपास लोगों की भीड़ भी जुट गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस दरोगा को अपने साथ भी ले गई, लेकिन जिस तरीके से हंगामा किया, सवाल उठते हैं कि आखिर जो सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं वो खुद इस तरीके से शराब के नशे में बीच सड़क पर हंगामा करते पाए गए हैं। तो नशे की हालत में ये दरोगा पाए गए हैं बीच सड़क पर हंगामा करते हुए। अक्सर देखा जाता है जब कोई आम नागरिक इस तरीके से हंगामा करता है तो उन्हें पकड़ने का काम या उन्हें सुधारने का काम पुलिस द्वारा किया जाता है, लेकिन मामला उलट हम देख रहे हैं। एक दरोगा की तरफ से ही शराब के नशे में आकर के बीच सड़क पर हंगामा किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है। इसे देखते हुए भीड़ भी लग गई है आसपास। हालांकि दरोगा को बाद में ले जाया गया, तमाम पुलिस अफसर वहां पर पहुंचे, लेकिन तस्वीर आपके सामने है इस वक्त किस तरीके से बीच सड़क पर हंगामा किया जा रहा है। एक दरोगा की तरफ से वर्दी पहने ये हंगामा किया गया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, क्रिसमस और नए साल के लिए पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर बैन लगा दिया गया है। हरियाणा, गुजरात, यूपी समेत कई राज्यों में आज से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। क्रिसमस आज है और नया साल आने वाला है, ऐसे में पाबंदियां पहले ही लगा दी गई हैं ताकि लोग किसी तरह की गैदरिंग ना कर सके, लापरवाही ना बरत सके। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के अलर्ट है, दोनों ही तमाम पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को भी कहा गया है। हालांकि दिल्ली की सरोजनी मार्केट में ऑड इवन नियम को लागू किया गया है भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए। तो आज क्रिसमस के मौके पर आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखें, किसी तरह की गैदरिंग ना करें, जो राज्य सरकारों की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि भीड़
अगर इकट्ठी होती है तो ओमिक्रॉन के बढ़ने का चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो देश भर में मामले 300 से ऊपर बढ़ चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं राज्य सरकारों को कि सख्त पाबंदियां उठाई जाए। हाई लेवल मीटिंग की जा रही है और अब क्रिसमस और नए साल को नजदीक देखते हुए ये फैसला लिया गया है, पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वहीं एक और बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक होने वाली है। दोपहर बाद कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बैठक में पंजाब के करीब 28 किसान संगठन हिस्सा लेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं एसकेएम की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बड़ा ऐलान आज किया जा सकता है। तो बड़ी बैठक आज करने जा रहे हैं। बैठक के बाद शाम 3:30 पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। पहले बैठक होनी है कन्वेंशन सेंटर में, ये बैठक होगी और उस बैठक के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और करीब 28 किसान संगठन इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया जा सकता है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।